हफ्तों से जुलाना में अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्या लगता है कि बीजेपी इस बार बाजी मार लेगी? नेतृत्व ने मेरी ड्यूटी यहाँ मीडिया में लगाई है, लेकिन मेरा पेटा नहीं भरा, मैं इसलिए डोर टू डोर कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, और वो जो नगर निकाय में हम सरकार बना के यहाँ निकाय चुनाव जीत के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में। क्योंकि नायब सैनी जी ने जो काम किए हैं, जो मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। जैसे आपने बहन जी से पूछा था भाई यहाँ विकास के मामले में, अभी जुलाना नहीं पूरा जिला जींद अपना एक रड़क निकाला करता, लेकिन कहीं ना कहीं पोलाइट हुआ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा की सीटें जीत के दी हैं। तो उस चीज़ का फर्क साफ नजर आ रहा है कि जनता विकास के जो एक रास्ता बनाया है सरकार ने, उस विकास के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। और उसी नाते जो अभी जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है जो हमारा, तो नगर निकाय चुनाव में मतलब आप ये लगा लो कि 70-30 का रेशियो है यहाँ। क्योंकि जनता ने देख लिया जो विपक्ष के विधायक बनाते हैं वो कुछ नहीं करते, लास्ट में वो मजबूरियाँ गिनाते, चाहे वो पार्षद बना दो, चाहे वो सरपंच बना दो, कुछ बना दो उनको, वो कह देंगे हमारी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं। तो ये सिर्फ एक बहानेबाजी होती है, लेकिन जनता उन बहानेबाजी से ऊपर आके उन्हें पता है कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सब्सिडियां आती हैं, जो भी काम होते हैं, जो विकास के लिए जो योजनाएं बनती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने सफेद हल्के में लगातार काम भी किया है। वो चाहे बेशक हमारा विपक्ष का विधायक है, लेकिन मनोहर लाल जी ने 90 के 90 हल्कों में विधायक काम करके दिखाया था। लेकिन अब तो पक्ष का हो गया, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या इम्प्लीमेंट नजर आ रहा है? बहुत हमने पहली कलम से मुख्यमंत्री जी ने 25,000 नौकरियां दी, ये जुबान के धनी की असली पहचान है। और जो योजनाएं जो बनाई, अब आने वाले जो बजट में है 2100 रुपए की जो एक लाडो लक्ष्मी योजना है, वो हरियाणा सरकार ने लॉन्च कर दी है। लेकिन दिल्ली में तो मना कर दिया गया। नहीं मना किया कभी, अभी कुछ नहीं मना किया गया। वो सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, राजकीय कोष सब कुछ है हमारे पास, वो समय के आधार पर होता है। क्योंकि वो जो सरकार चुनी है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, जो कि आगे जुलाना की बेटी है, तो उनके आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने जो किया है वो सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें खुलासा होगा भाई केजरीवाल एंड गैंग ने कितना रुपया खाने का काम किया है, और वो सारा पब्लिक के सामने रख देंगे। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब भी आपको जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर है, चाहे पार्षद है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब तक अपने ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा, जनता उस पर विश्वास करती रहेगी। दिल्ली की जो सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, वो भी नंदगढ़ गांव जुलाना से, हाँ। क्या उसका भी फायदा मिले? नहीं, बिल्कुल फायदा है। क्योंकि उस गांव की बेटी है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़ोली जी, वो उनके गांव में गए थे, उनके परिवार से मिले थे, और उसका एक पॉजिटिव है, उसका जो हमारे जो वैश्य समाज है हमारा, वो बड़ा उत्साहित है कि हमारी बेटी को नेतृत्व दिया गया वहाँ। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव थे नंदगढ़ गाँव में ही सबसे ज्यादा भाजपा का विरोध भी हुआ। बिल्कुल देखो, विरोध करने वाले कौन थे आपको शायद ये पता नहीं, क्योंकि विरोध का एक पूरा नैरेटिव चला गया था। वैसे संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, और बहुत सी बातें थी। ये छोटी बातें नहीं थी। इन चीज़ों में जनता में, और आपको पता है ये क्रांतिकारी भूमि है, जुलाना, जींद, सफीदो, आप तो रड़क काट दिया, तो उन्होंने हमारी रड़क काट दिया है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जनता ने समझा कि भाई हमने क्या खो दिया। एक हमारा विधायक अगर बनता है यहाँ से, हम उसको पर्ची पकड़ा सकते थे हमारे विकास के लिए, गली नाली के लिए, या अन्य जो काम हमारे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब विनेश फोगाट को जो बनाया गया है, वो विनेश फोगाट को उसकी सेलिब्रिटी के हिसाब से बनाया गया है, और उससे कोई सहानुभूति वाली बात नहीं थी। रड़क नहीं काटा, वो हमारी रड़क काट दी उन्होंने, हमारे को हरा दिया। क्या उसे सीख मिली? अब जीत के लिए आश्वस्त है? बिल्कुल जीत के लिए आश्वस्त है। पूरे 14 के 14 वार्डों में घूम के देख लीजिए, एक तरफा माहौल है। 70-30 का रेशियो है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। और मैं जब रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, मैं फिर फोन करके बताऊंगा आपको। 2 तारीख के लिए 1 सप्ताह बाकी है, क्या रेशियो घटेगा या बढ़ेगा? ये और बढ़ेगा, क्योंकि जनता ने देखो, बेरवाल साहब पता क्या होता है, मतलब समय बदल चुका है। पहले जो एक वो खाट पे बैठ के हुक्का बैठ के राजनीति नहीं होती थी, एक आदमी टेंडर ले लेता था, मैं मेरी गाड़ की वोट में दे दूंगा। आज मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। आप ये देखिए, हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, हम हर घर में जा रहे हैं, अपनी नीतियां बता रहे हैं, लोगों को विश्वास हो रहा है। लेकिन जो पहले वाली राजनीति थी वो कहीं जा चुकी है। जो जनता के बीच में रहेगा, वो चाहे जनप्रतिनिधि मेंबर है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो विधायक है, वो जिंदा रहेगा। बाकी मतलब जनता उसको आईना दिखाने का काम करेगी। अब भाजपा को वोट या मोदी जी की नीतियों को वोट? ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट, उसमें मोदी जी भी हैं, उसमें मनोहर लाल जी भी हैं, उसमें नायब सैनी जी भी हैं, उसमें हमारा पूरा संगठन भी है। कल सुनीता दुग्गल जी भी आके गई, तो 2 दिन पहले रेखा शर्मा जी जो हमारी राज्यसभा सांसद, वो भी आके गई है यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियस लेती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में मतलब अपने आप को झोंक देते हैं हम लोग। यानी संगठन का फायदा मिल रहा है, भाई गली का प्रधान है तो वो भी जाके वोट मांगे। बिल्कुल मांगना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, किसी माँ बाप की पार्टी नहीं। जैसे हुड्डा साहब ने इस पार्टी को हाईजैक रखा, कांग्रेस को एलओपी नहीं बना पा रहे 4 महीने से। प्रदेश अध्यक्ष का आता पता नहीं, इनके जो प्रभारी है उनका आता पता नहीं, रोज बदल जाते हैं। प्रभारी लिस्ट निकालता है, अध्यक्ष रोक देता है, अध्यक्ष निकालता है, प्रभारी रोक देता है। हवाला तो ये दिया जा रहा है, बुजुर्ग हो गया है। कौन बुजुर्ग हो गया?
नहीं बुजुर्ग बाबरिया। उसको धक्के से बुजुर्ग बनाया गया। वो तो बेचारा टिकट बांट रहा था वहाँ, टिकट बांटने से पहले हॉस्पिटल में जाके लौट गया वो। रोहिला साहब कहीं ना कहीं चुटकी ले रहे हैं आप इस चीज की। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो बावरिया सब बड़े सभ्य आदमी है, मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। बावरिया जी ने लोगों को थापी मारी, इतनी मार दी, हुड्डा साहब ने इतनी थापी मार दी, वो थापी उनका मुंह में पड़ी है जाके। अच्छा, उसका ही फायदा मिल गया बीजेपी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप एक बात देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी किसी ने बगावत की, किसी ने नहीं की। विधानसभा को एक दो को इधर उधर गया होगा हमारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। हमारा जो कार्यकर्ता जनता से कनेक्टेड है, नेता हमारे लिए वो ठीक है, पार्टी ने एक सिंबल दे दिया। रोहिला साहब अब डॉक्टर साहब का प्रचार कर रहे हैं, संजय जी का क्या मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं? जुलाना का विकास कैसे हो, जुलाना, ये दो बड़ी बात है। जुलाना का विकास, जो पेयजल व्यवस्था है और जो निकासी है, और जो गलियों का मामला है, जो इन चीजों को प्रायोरिटी के आधार पर ठीक किया जाएगा। जो नगर पालिका में जो काम आते हैं भाई, एक उसमें हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, अपनी समस्याएं वहाँ करवाइए। क्योंकि मेरी डॉक्टर साहब से विस्तृत बात हुई है इस बारे में, भाई आप टिकट लेके आगे कुछ तो सोचा होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, लेकिन कैंडिडेट का अपना भी एक मतलब विजन होता है, मैं ये करूंगा भाई, मैंने बोला मैं मतलब घर नहीं बैठने वाला, क्योंकि मेरा परिवार सारा मतलब सेट है मेरा परिवार, और मुझे समाज में अब ये करके दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दी है, मैं उसको चरितार्थ करके दिखाऊंगा। सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।